आज के इस ट्यूटोरियल में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मैंने ये वाला सीन कैसे बनाया है। ठीक है, जल्दी एक रफ तरीके से देखते हैं। कंप्यूटर इंटेंसिव टास्क है ये कि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा वाइल सिमुलेटिंग। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत है अपनी वो क्यूब से करी थी। ठीक है, तो SYSX इस तरह से एक क्यूब बना लिया था और इस प्लेन को इधर रख दिया था एंड ऐड करा था एक प्लेन भाई लोग। ठीक है, और इसको भी मैंने स्केल कर दिया था इस तरह से, और लेट मी सब डिवाइडेड क्योंकि थोड़ा सा सुंदर भी लगना चाहिए। अब मैंने यूज किया था एक एड ऑन जिसका नाम है मॉलिक्यूलर। हम लोग को क्या चाहिए, कोई एक 3D ग्रिड चाहिए और यहाँ से सिमुलेट होता है। अगर तुम प्ले वाली बटन दबाओगे तो ये सिंपली ऐसे गिर जाएंगे। ठीक है, तो उसका कोई फायदा है नहीं। तुमको क्या करना है, सेल्फ कोलिजन ऑन कर लेना है, मेक श्योर करना है सेल्फ कोलिजन। वैसे ये नॉर्मल पार्टिकल इफेक्ट्स ही है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, और तुमको यहाँ पर सिमुलेट वाला बटन दबा देना है एंड नाउ द पार्टिकल सिस्टम विल स्टार्ट टू सिमुलेट इटसेल्फ। ठीक है, तो पहला फ्रेम जो है सिमुलेट हो रहा है और शायद मेरी आवाज़ भी लैग करने लगी होगी क्योंकि वो इतनी अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा होगा। तो हम लोग शायद कुछ छोटे पार्टिकल सिस्टम्स को यूज़ करना पड़ेगा। तुम जैसा कि देख सकते थे कि जो पार्टिकल सिस्टम है वो प्ले तो हुआ है, यहाँ पर इसको कोलिजन की तरह सेट नहीं किया गया है, तो इसी वजह से वो चीज़ उतने अच्छे से नहीं हो पाई है। तो इसको अगर हम इसको पकड़ेंगे तो इसको एक कोलिजन की तरह सेट कर देते हैं और इसको हम लोग इसके जो स्टेप्स हैं वो कम कर देते हैं। तो अगर हम इसके स्टेप्स कम करेंगे तो क्या इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी? नहीं, इसकी रेजोल्यूशन नहीं कम होगी। तो स्टेप्स यार, स्टेप्स और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड है। तो हर एक बार तुम स्टेप चेंज करो तो इसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कम करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये वॉक्सल साइज है उससे कर सकते हो। जैसे कि वॉक्सल साइज को अगर तुम 1 कर देते हो तो अब देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तुमको इतने बड़े भी पार्टिकल नहीं चाहिए तो तुम इसको 0.25 कर सकते हो, लाइक दिस। अब तुम जो है आसानी से इसको सिमुलेट कर सकते हो एंड नाउ यू कैन हिट सिमुलेट बटन। और मेरे पीसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। और तुम्हें ये वाली जो बार दिख रही है ना, वो एक्चुअल में सिमुलेशन जो है वो बेक हो रही है। अब देख सकते हो कि तुम जो सिमुलेशन है वो पूरी तरह से बेक हो रही है। इसको थोड़ा सा टाइम देना है तुमको। हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से हो गए हैं। तो इतने फ्रेम पे जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे जैसे जो मैंने कंट्रोलर बनाया था तो इस कोन को मैं कंट्रोलर समझ लेता हूँ। ठीक है, जो PS4 का कंट्रोलर था, नहीं तो मेरा पीसी जो है वो धुआं धुआं हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करके भावनाएं चलनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इसको भी कोलिजन रख लेते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट से इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक की लगाते हैं, आई एंड टू द लोकेशन ऑफ इट। इसको लोकेशन पे इसकी की लगाएंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू मतलब कि तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने करी, मैं जानता हूँ, और इस तरह से ये सिमुलेट हो जाएगा। अभी के लिए देखो ये यहाँ पर जो है ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि तुम इधर से सिमुलेट नहीं कर रहे हो इसको। ठीक है, और ये डैम्पनिंग ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन भाई जो पार्टिकल है उस पर अगर रहेगा तो कितनी जल्दी से खिसक जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना ज़्यादा करना चाहते हो और डैम्पनिंग मतलब कि उसमें बाउंसीनेस कितनी होगी। तो फ्रिक्शन को कम कर सकते हो और डैम्पनिंग को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा सकते हो। और अब इसको यहाँ से तुम अगर प्ले करोगे प्ले बटन से तो इट विल बी नॉट गुड। तुम्हें अपना पार्टिकल सिस्टम पकड़ना है और यहाँ से सिमुलेट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो एक्चुअल में सिमुलेशन कैसा आता है। ठीक है, देखो 4-5 मिनट में मैंने पूरा एक सिमुलेशन बता दिया, बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। ये टॉपिक बहुत कम लोगों ने कवर किया हुआ है, इसी वजह से मैंने यार देखो बताया तुमको। ठीक है, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, और क्योंकि 3-4 साल पुराना टॉपिक है, मेरे को नहीं लगता कि कोई व्यूज़ आने वाले हैं इसमें। लेकिन फिर भी यार मेरे को बताना था तो मैंने बता दिया क्योंकि यार एक्साइटमेंट यही समझो तुम। और अभी अभी मज़ेदार चीज़ होने वाली है प्रॉबेबली। और इसी तरह से मैंने जो कंट्रोलर वाला सिमुलेशन है वो बता दिया था, तुम देख सकते हो। एंड देन यू कैन लेट इट सिमुलेट एंड इसके बाद तुम इसको पॉज कर सकते हो
बेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना होगा कि पार्टिकल सिस्टम में जाना होगा और यहाँ पर तुमको रेंडर वाले में रेंडर वाली प्लेस पे चला जाना है, रेंडर वाली जगह पे। फिर उसके बाद कुछ रॉक या फिर कुछ रॉक जनरेटर, अभी के लिए मैं एक रॉक ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको कुछ ऐसे रैंडमाइज कर देता हूँ भाई। 4-5 रॉक आ गए तुम्हारे पास, इसको ग्रैब करके बढ़िया से अलग अलग जगह रख लो। और एक चीज़ और करनी है पड़ेगी तुमको, इसके सारे जो मॉडिफायर्स हैं वो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे कि कुछ मॉडिफायर्स तो तुमको एटलीस्ट हटाने ही पड़ेंगे। अब तुमको क्या करना है, जो अपनी पार्टिकल सिमुलेशन है उस पर जाना है, यहाँ पर जाना है, और उससे पहले तुमको सारी चीज़ें करंट बेक कर लेनी है, ठीक है। तो अब जो भी तुम्हारी सिमुलेशन है वो बेक हो गई है। अब तुमको यहाँ पर रेंडर में जाना है एंड देन रेंडर एज कलेक्शंस, एंड अब उसके बाद जो कलेक्शन 2 है इसको इंस्टेंस कर देना है। देख सकते हो बहुत सारे जो रॉक्स हैं वो आ गए हैं। स्केल जो है बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो होप कि यार तुमको जो ट्यूटोरियल है वो पसंद आया होगा। होप कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और हाँ, क्योंकि आउटडेटेड टॉपिक है, मुझे पता है इसमें व्यूज़ नहीं आने वाले, लेकिन मेरे को बनाने का दिल से मन था भाई, तो मैंने इसका बना देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं 4 से 5 दिन बाद डालूंगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।